जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। पवित्रेणे चतुकुम्कलसेने चतुगति विनाशने चिरावि संचाविषा जिन विमल सागर जिन शांति सागर जिम झीम झी झीम झी द्राम द्रा दीम द्रीम द्रव द्रव ओम नरते भगवते पवित्रेणे सुगंधन कर्पूर केसर अष्टगंध मिश्रेणे अष्ट कर्म विनाशने जिनावि संचामासा जिनेन्द्राधिपति सुगत चंदन की डारा देवे देखे ताके कर्मन की जय। ओम नमस्ते लोकनाथ सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेते सेवनामानि मोक्ष सौकाभिलाषे निर्मला शेषो शुद्धो निर्वकारो निर्भयानि सिरुनस्तांको सिद्धा सूक्ष्म निरंजन निष्कलंको निरालंकृतमान निर्वायो निर्वकारो नुक्ता निर्दोषो निर्जात शांतो नम सवार निष्ठां करुणाकारो निष्कारो नकरा प्रभु निर्वादो निर्ज्ञानी राग जनानी शब्द पद्मातिष्ठोत्कृष्ट ज्ञान को चरणी शंगो प्राप्त केवलो नेश का संवर्धन को महाभूतात्मा जगर सकर सीगरानी शब्दों गुण संपन्न पापना जय 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 जिन राजा की जय जिन राजा की जय जिन राजा की जय जिन राजा की जय। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोकजितरं सिद्धाचार्य पद्मै सर्व साधु नारी चिंतन जिनागम कृतम कृतम जिंचे जत्ता लभ्यो काम बाण बनस्नय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। लाडू पेड़ा छुदा कडेरा करके अर्पित हो समर्पित करके अर्पित हो समर्पित इच्छाएं बस कर डारी नवदेवों की पूजा इसे जग में सबसे न्यारी करने भक्ति भाव से पूजा नवों की सतारी। आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है आनंद जिन भक्ति में आनंद ही आनंद है जिन भक्ति में आनंद ही आनंद है और आनंद 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 है जिन भक्ति में आनंद ही आनंद है। हे प्रभु ये सब भक्त जो देवराज घंटा महाराज सौधर्म महाराज
लक्ष्मी देवी भगवती अमृत स्वामी संस्कृति समझ देखने सात साल तीर्थभूषण नमोकार मंत्र के महापद सपरिवार कलकुंड स्वामी सपरिवार ऋषि मंडल ओम ह्रीम श्रीम क्लीम करदरो के संदेवता मणिपर्वत चित्ता सवा ई ग्राम नगर से समस्त देवी देवता ई कुल देवता नगर देवता समस्त देवी देवता जो आए अपने जन्म धर्म की ओर से अखिल जीवन धर्म राष्ट्र गढ़ियार का श्री संघ की ओर से हम सब अपनी ओर से अपने परिवार वालों की ओर से इष्ट मित्र स्वजनों की ओर से और प्रदान करने वाले करवाने वाले सुनने और सुनाने वालों की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से आदिनाथ के चरणों में अनर्पण प्राप्त है। जय बाबा नमन करो ईश्वर जय बोलो एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, कल दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में प्रथम भावना के बारे में आपने सुना था कि दृष्टि की निर्मलता अर्थात तत्व चिंतन से दृष्टि में निर्मलता आती है। नमोकार मंत्र के चिंतन मनन से दृष्टि में निर्मलता आती है। वह दृष्टि जीव की तत्व दृष्टि हो जाती है, अर्थात अपने जीवन में वह अपने आत्मा का अनुभव करता है, स्वयं अपने आत्म तत्व का भी भान करता है। और जितने भी प्राणी हैं संसार के, उनके सब प्राणियों के रूप में अर्थात सब प्राणियों के अंदर वह तत्व आत्म तत्व का महसूस करता है। आत्म तत्व के बारे में चिंतन करता है कि सब आत्माएं हमारी आत्मा जैसे तत्व चिंतन मनन और मंथन से हमें सुख और आनंद की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही सभी जीव के जीवन में आत्म तत्व की प्रतीति, आत्म तत्व का श्रद्धान, आत्म तत्व का विश्वास हो, उसकी अनुभूति से उन्हें भी सुख और शांति की प्राप्ति हो, उन्हें ही निर्मल दृष्टि की प्राप्ति हो। अर्थात वह जीवन में, उसके जीवन में किसी भी प्राणी मात्र के प्रति अविनय नहीं होती है। जीवन में विनय होती है, विनय संपन्नता आती है। विनय संपन्नता वह सोपान है जिस पर आरूढ़ होकर जीव अपनी मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। वह विनय आत्मा का गुण है, आत्मा में ही है, आत्मा का गुण है। विनय से
विनय वह अनेक विरोधियों का वह गुण है जो अनेक विरोधियों को भी शांत कर देता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। विनय वह गुण है जो विरोधियों को अर्थात अत्यंत क्रोधी हो, मानी हो, लोभी हो, मायावी हो, उसको भी बस में कर लेता है। विनय गुण वह वशीकरण मंत्र है। वह आत्मा का जीवन में, हर प्राणी के जीवन में आत्मा का विकास विनय से होता है। विनय अर्थात विशेषण है। नयति विनयः अर्थात जो मोक्ष और स्वर्ग को प्राप्त करा दे वह विनय है। दुर्गुणों से अर्थात दुष्कर्म बुरे कर्मों से दूर करे वह विनय है। अर्थात पांच इंद्रियों में लोलुपता, विषयों की लोलुपता, क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता, ये दुर्गुण हैं, उनसे अलग करा दे वह विनय है। विनय ज्ञान रूपी सागर आत्मा में, जैसे सागर में उल्टा घड़ा कितना भी चला जाए, कितनी दूर तक घड़ा चलता रहे, परंतु वह घड़ा भरता नहीं है। जैसे ही झुकता है तो भय भर जाता है, ऐसे ही जीव अपने आत्म स्वभाव की ओर झुकता है तो ज्ञान दर्शन चारित्र से भर जाता है। वह विनय एक जीवन में अपनी शक्ति को विनय केंद्रित करता है, अपनी ऊर्जा को का अव्यय नहीं होने देता है, जीवन को नष्ट नहीं होने देता है, वह सुरक्षित रखते हैं। जैसे देखा होगा जंगल में बांस तूफान, आंधी और पानी आने पर भी झुक तो जाता है परंतु टूटता नहीं। जैसे ही शांत होता है तूफान, वैसे ही वह अपने आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही यह जीव और अनेक उसके आसपास के वृक्ष टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, लेकिन बांस ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही जितना जो झुकता है वह उतना ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, वह उज्जवलता को प्राप्त करता है, अपना जीवन का विकास करता है, वह जीवन को नष्ट नहीं, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस वह जीवन को नष्ट नहीं होने देता है। विनय हमारे जीवन में वह अंतर में यदि प्रादुर्भूत होती है तो हमारे आँखों से, शरीर से और व्यवहार में हर तरह से प्रस्फुटित होती है। आचार्य भगवान कहते हैं, जब हम कुंद के महाराज के चरणों में बैठते हैं और पूछते हैं तो वे कहते हैं 5 प्रकार की विनय होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ज्ञान दर्शन विनय अर्थात अपने जीवन में जो पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग होना, अनुराग पूर्वक जो भक्ति कर रहे हो, तुम यहाँ पर आकर पूजन कर रहे हो, वह दर्शन विनय है। वो ज्ञान विनय अर्थात ज्ञानी जनों के अपने जिनसे ज्ञान हो ऐसे ज्ञान के उपकरण, शास्त्र की विनय करना, ज्ञानवानों की विनय करना और जिनके से ज्ञान प्राप्त हो, दृष्टि प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे गुरुओं की विनय करना। चाहे भले ही उनके जीवन में चारित्र ना हो, ज्ञान अधिक हो, तो उनकी विनय करना
वह ज्ञान विनय है। चारित्रवान और चारित्र की विनय करना, स्वयं चारित्र को पालन करना, वह चारित्र विनय है। तप की अर्थात जो तपस्या कर रहे हैं, स्वयं तप को धारण कर रहे हैं, स्वयं तप को धारण करना, और जो तप उपवास आदि धारण करते उनकी प्रशंसा करना, ये विनय है। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में 5 प्रकार की विनय, हमारे जीवन में कितनी प्रकार की विनय है हमें देखना है। हमारे जीवन का विकास, हमारे जीवन की उन्नति विनय से होती है। जितनी जितनी हम झुकते हैं उतनी उतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, विनय से उच्च गति की प्राप्ति होती है और भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे जीवन का विकास हो, सुख शांति और समृद्धि हो, इस भावना के साथ जीवन में विनय आए, गुण विनय विकास हो, जिससे हमारे ऐसी भावना के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हुए जय बोलो महावीर भगवान की।